हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। ठीक है, जो करंट अफेयर्स जो कि 17 जून से लेके 20 जून 2020 के बीच का जो करंट इवेंट रहा है। ठीक है, आपकी स्टेट न्यूज, आपकी नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेज कौन से रहे, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स आई, ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड क्या न्यूज थी, उन सारी न्यूज को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप शुरुआत करते हैं तो उसे एंड तक देखिए, तभी आपकी चीजें क्लियर होंगी। और इस वीडियो में मैं अपने करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस में वही कंसेप्ट या वही चीजें लेके आती हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सारे स्टूडेंट्स जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, यूपीएससी हो या पीसीएस हो, हर किसी में, या बैंक या पीओ के एग्जाम दे रहे हैं, कलर के एग्जाम दे रहे हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर के एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे करंट अफेयर्स आता ही आता है। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इस दौरान यानी कि 17 जून से लेकर 20 जून के बीच में, ठीक है, क्या इंटरनेशनल न्यूज रही, क्या हमारी नेशनल न्यूज रही और क्या स्टेट न्यूज रही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Employees Provident Fund Organization has launched a multi-location claim settlement facilities, यानी कि ईपीएफओ जो कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने की एक मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी, यानी कि इट मींस कि अब आप अपने प्रोविडेंट फंड का क्लेम कहीं से भी कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो, सरकारी हो, जैसा भी हो, वहां पे आपका प्रोविडेंट अकाउंट, पीएफ अकाउंट खुलता था। ठीक है, उसके बाद आप जॉब चेंज करते थे, दूसरी जगह पे जाते थे या ट्रांसफर करवाते थे, तो उसे ट्रांसफर करवाने में, उस अकाउंट को या चेंज करने में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, काफी दिक्कत होती थी। आपका मतलब कि आपको पुराने अपने ऑफिस में ही जाना पड़ता था, अपनी पुरानी लोकेलिटी में जाना पड़ता था, और वहीं से आपके ट्रांसफर हो सकता था, या आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपको चेंज करवाना था, दूसरी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर करना होता था, या लोकेशन चेंज ट्रांसफर करना होता था, तो आप उसी जहां पे आपने अकाउंट खोला है वहीं पे जाके, उसी लोकेलिटी पे, उसी ऑफिस पे जाके आपको चेंज करवाना पड़ता था। लेकिन अब ये चीज नहीं होगी। ठीक है, अभी इन्होंने क्या करा है कि एक मल्टीपल लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटीज ये लेके आए हैं। इससे क्या होगा कि आप अक्रॉस द कंट्री, इनके रीजनल ऑफिस से आप किसी भी क्लेम को, अपना जो भी पीएफ का क्लेम है या आपको ट्रांसफर करवाना है क्लेम को, ठीक है, आप किसी भी रीजनल ऑफिस से ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी करवा सकते हो। आपको वापस उस पर्टिकुलर जगह पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इट विल कवर अ क्लेम सच एज अ प्रोविडेंट फंड, ये कवर करेगा जो प्रोविडेंट फंड का क्लेम है, पेंशन का। और अगर आपको पार्शियल विड्रॉ करवाना है, यानी कि आधा पैसा विड्रॉ करवाना है, या पूरा क्लेम लेना है, पूरा पैसा विड्रॉ करवाना है और ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें आप उनके रीजनल ऑफिस से अब ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज है उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, सीबीआईसी चेयरमैन मिस्टर अजीत कुमार लॉन्च ई ऑफिस एप्लीकेशन। ठीक है, सीबीआईसी, ठीक है, इसके चेयरमैन है मिस्टर अजीत कुमार, जिन्होंने कि लॉन्च किया है एक ई ऑफिस एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो ई ऑफिस एप्लीकेशन है ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि नेशनल ई गवर्नेंस ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, इंडिया ज्वाइन द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एज अ फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, इंडिया ने ज्वाइन किया है ग्लोबल पार्टनरशिप को ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, जिसको हम बोलेंगे जीपीएआई और जीपे। ठीक है, एज अ फाउंडिंग मेंबर। ओके, यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च्ड इंडिया गैस एक्सचेंज। ठीक है, हमारे जो यूनियन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का एक इंडियन गैस एक्सचेंज। ठीक है, ये अपने आप में पहला एक ऑल ओवर इंडिया में, नेशन वाइड में ऐसा ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है गाइस, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स। ठीक है, जहां पे आप सब लोगों को पता है कि अभी चाइना के साथ हमारा विवाद चल रहा है। ठीक है, सीमा को लेकर के, गलवान घाटी पर।
ठीक है, जहां पे हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और नेपाल के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है। तो ऐसे टाइम में, ठीक है, ऊपर से कोविड-19 है, तो भारत को अस्थायी तौर पर यूनाइटेड नेशन का मेंबर चुना गया है 8वीं बार। ठीक है, और इस इलेक्शन में 2 साल के लिए भारत को चुना गया है मेंबर, और भारत को 193 जो मेंबर जनरल असेंबली थी, यानी कि 193 जो मेंबर कंट्रीज थी, उसमें से भारत को 184 वोट्स मिले हैं। ठीक है, और हमारे जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि यूनाइटेड नेशन में बैठते हैं, उनका नाम है TS तिरुमूर्ति। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसने कि अप्रूव किया है 750 million loan for India COVID-19 response to fortify its fight against the effect of the COVID-19 on poor and the vulnerable household। ठीक है, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने $750 million का लोन पास किया है इंडिया के लिए, ताकि तो इंडिया फाइट कर सके कोविड-19 की वजह से जो गरीब लोग, ठीक है, जो इसकी चपेट में आ गए, गरीब पुअर्स जो है, और जो घर इसकी चपेट में आ गए हैं, ठीक है, उन लोगों को हेल्प देने के लिए, यानी कि उन लोगों को की मदद करने के लिए, ताकि तो वो दोबारा से अपनी जीविका चला सकें, इस कोविड-19 से फाइट करके बाहर निकल सकें। ठीक है, जो AIIB का यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में, और प्रेसिडेंट कौन है? वो है जिन लिक्विन, AIIB बैंक के। ठीक है, कॉम्पोसाइट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन रांची, झारखंड। ठीक है, एक कॉम्पोसाइट रीजनल सेंटर है स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कि कैसे लोगों के अंदर स्किल को डेवलप किया जाए, ठीक है ना, कुछ सिखाया जाए, रिहैबिलिटेशन, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो पर्सन्स डिसेबल हैं, ठीक है ना, फिजिकली जो लोग डिसेबल हैं, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए इसे एक कॉम्पोसाइट रीजनल सेंटर्स फॉर स्किल डेवलपमेंट इसे ओपन किया गया है, इनोग्रेट किया गया है रांची, झारखंड में। ठीक है, झारखंड की राजधानी है रांची, और वहां की चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, और वहां के जो गवर्नर है वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, Justice D.K. Jain gets a 1-year extension as a BCCI ombudsman। ठीक है, जो जस्टिस D.K. जैन है, उनको 1 साल का और एक्सटेंशन, यानी कि 1 साल और उनका बढ़ा दिया गया है एज ए BCCI लोकपाल। ठीक है, BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली, और BCCI का हेडक्वार्टर है मुंबई। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PM ऑफ किर्गिस्तान, ठीक है, जो PM है किर्गिस्तान के, वो कौन है? वो है मुख इट्स अ वेरी टफ नेम, मुखम्मेद कलाई, ठीक है, अब्याल गाजवी रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। ठीक है ना, इट्स अ वेरी टफ नेम, मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है नाम। ठीक है, जो किर्गिस्तान के PM है, उन्होंने रिजाइन दे दिया है अपने पोस्ट से, और वहां की राजधानी कहाँ है? बिश्केक, और वहां की जो करेंसी है वो किर्गिस्तानी सोम। ठीक है, KVIC launched the project to produce a Neera and a Palamgur in Palghar district of Maharashtra। KVIC यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, जिसने कि एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है ताकि प्रोड्यूस करने के लिए नीरा एंड पलमगुर इन, ठीक है, नीरा और पलमगुर को, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू प्रमोट द नीरा एज अ सब्स्टिट्यूट टू सॉफ्ट ड्रिंक, ताकि तो प्रमोट कर सके नीरा को एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक, सब्स्टिट्यूट के तौर पर, एंड अलोंग, और साथ ही साथ कि हम जनरेट कर सके एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर्स का अपॉर्चुनिटी, एक मौका उनके लिए जनरेट कर सकें जो वहां पे आदिवासीज हैं, और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल ट्रैपर्स हैं, ठीक है, उनके लिए। चेयरमैन कौन है KVIC के? विनय सक्सेना। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है? महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, और गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई।
ठीक है, अ जॉब पोर्टल कर्मा भूमि हैज बीन लॉन्च्ड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर द आईटी प्रोफेशनल्स हु हैव रिटर्न टू द स्टेट एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, एक जॉब पोर्टल जो कि कर्मा भूमि जो कि लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है, आईटी वाले बंधु के लिए कि जो रिटर्न हुए हैं, वापस अपने स्टेट आए हैं कोविड-19 की वजह से। ठीक है, जिनका जॉब चला गया और रिटर्न अपने घर वापस चले गए। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है वेस्ट बंगाल की? ममता बनर्जी। और जो गवर्नर है जगदीप धनखड़। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, यूपी बिकम द टॉप स्टेट इन प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट अंडर द मनरेगा। ठीक है, यूपी ने टॉप, उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है इसमें कि मनरेगा की स्कीम के तहत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने में अपने स्टेट के लोगों को। ठीक है, मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स। गाइज ये क्या होता है कि इसका मनरेगा का ना फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे थोड़ा वो एक ही जैसे नेम दे देंगे आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो इसका एग्जैक्ट नेम आप याद कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और राजधानी है लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू फिश स्पीसीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। एक नई फिश की मछली की प्रजाति को डिस्कवर किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है सैचिजोथोरैक्स। ठीक है, सैचिजोथोरैक्स सिकू सिकुसिरुमेंसिस। ठीक है, ये एक नई फिश है, फिश की प्रजाति है जिसको अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर वो है पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। ठीक है, राजा परबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। एक राजा परबा करके एक फेस्टिवल है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा प्रभा फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, ये एक 3 डेज का यूनिक फेस्टिवल है जो कि आता है ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ठीक है, जैसे ये मॉनसून स्टार्ट होने वाला होता है तो तब ये आता है। इसमें क्या माना जाता है कि जो अर्थ को एज अ वुमनहुड सेलिब्रेट किया जाता है स्टेट के द्वारा, यानी कि पृथ्वी को ये माँ मानते हैं, माँ के तौर पर उसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इट इज बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग दिस टाइम द मदर अर्थ और भूमि देवी अंडरगो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये मानते हैं कि इस टाइम पर जो हमारी मदर है, माँ है, अर्थ पृथ्वी या भूमि देवी, जो कि अंडरगो इन मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, द 4th डे और जो चौथा दिन होता है, इस दिन क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ अ बाथ, यानी कि उस दिन वो नहाती हैं। ठीक है, प्यूरिफाई, अपने आप को शुद्ध करती हैं। एंड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन पीपल ऑफ उड़ीसा सस्पेंड ऑल द, और इस सेलिब्रेशन के दौरान जो मतलब कि इस त्योहार को मनाने के दौरान जो लोग हैं उड़ीसा के, वो सस्पेंड करते हैं अपने सारे एग्रीकल्चर वर्क, जैसे कि खेत की जुताई है और जो कृषि से रिलेटेड काम है उन सबको। ठीक है, ताकि तो वो रिस्पेक्ट दे सके पृथ्वी को। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक। और गवर्नर है गणेशी लाल। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट मोबाइल लैब फॉर कोविड-19 टेस्टिंग। ठीक है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया की पहली मोबाइल लैब फॉर कोविड-19 टेस्टिंग। कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए पहली मोबाइल लैब, जिसका नाम है आई लैब, जो कि कैपेबल है ऑफ कंडक्टिंग बोथ। ठीक है, ये आई लैब जो है, जो कि इतनी कैपेबल है कि कंडक्ट कर सकती है दोनों कोविड-19 और नॉन कोविड टेस्ट को, और दे सकती है रिजल्ट सेम डेज में, यानी कि दोनों तरह के टेस्ट कंडक्ट करेगी और एक ही दिन, उसी दिन आपको रिजल्ट दे देगी। विद इन आधे घंटे में आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव है ना। ठीक है, Ministry of Housing and Urban Affairs has signed an MOU with a Small Industries Development Bank of India। ठीक है, जो मिनिस्ट्री है अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसने एक MOU साइन किया है। ठीक है, सिडबी के साथ, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फॉर पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि स्कीम के लिए। ठीक है ना, पीएम ने एक स्कीम निकाली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, स्वनिधि, यानी कि ये स्कीम उन लोगों के लिए थी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी कि ठेला लगाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे चीजों को लेकर के जो काम करते थे, ठेला लगाते थे। ठीक है, और आपका होता नहीं है, छोटे ठेले में कुछ खाने की चीजें बेच रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, या डोसा वोसा ऐसी चीजें बेच रहे हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं जिनकी। ठीक है ना, उन लोगों के लिए।
तो ये पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर निधि के अंदर या आत्मनिर्भर भारत के अंदर, ठीक है। वोल्कन बोचकिर बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है ना। वोल्कन बोचकिर जो कि नए प्रेसिडेंट बने हैं 75 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, ठीक है। इंडिया रिलीज द नेशनल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑन अ क्लाइमेट क्राइसिस। इंडिया ने रिलीज करी एक नेशनल रिपोर्ट ऑन स्टेट के क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर के। द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और इस रिपोर्ट को बनाया गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। उन्होंने क्या टाइटल दिया इसको, असेसमेंट ऑफ अ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, ठीक है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक नेशनल रिपोर्ट को रिलीज किया है जो कि क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में है, और उन्होंने इस असेसमेंट को, इसको क्या टाइटल दिया हुआ है, असेसमेंट ऑफ अ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, ठीक है। It revealed that India average temperature has risen by 0.7 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने क्या बोला कि इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है 0.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, बिटवीन 1901 से लेके 2018 के बीच में। उन्होंने टाइम पीरियड भी बताया कि इतना 0.7 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है 1901 से लेके 2018 के बीच में, ठीक है। एंड साइटिंग द इमिशन ऑफ अ ग्रीन हाउस गैसेस एज अ की रीजन ऑफ द टेम्परेचर राइजेस। उन्होंने बोला कि जो मेन कारण है या मुद्दा है क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है वो है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। मैं आपको फिर कहती हूँ फ्रेंड्स कि वीडियो एंड तक देखिए, आप किसी का भी वीडियो देखिए, किसी भी चैनल का देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप जहां से स्टार्ट करते हैं उसके एंड तक देखिए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको चीजें समझ में आएंगी। हम हमारी इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट की न्यूज खत्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं बैंकिंग और बिजनेस न्यूज की, कि 17 जून से 20 जून के बीच में बैंकिंग और बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या था, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड द सुरक्षा सैलरी अकाउंट। एयरटेल पेमेंट बैंक जिसने एक सुरक्षा सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। इंडिया एमएसएमई सेक्टर्स इसके लिए इन्होंने लॉन्च किया। और इंडिया का एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि इंडिया का जो एमएसएमई सेक्टर है यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर है, वो कम से कम भारत की जीडीपी में 29% का हिस्सा उसका रहता है, उसकी भागीदारी 29% की रहती है भारत के जीडीपी में, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, अनुब्राता विश्वास, ठीक है। अब नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक हैज लॉन्च इंट्रोड्यूस्ड एन ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जिसका नाम है इंस्टा फ्लेक्सी कैश, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक ने एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, लॉन्च किया अभी, जिसका नाम है इंस्टा फ्लेक्सी कैश फॉर इट्स सैलरी अकाउंट कस्टमर्स। उसके जो सैलरी अकाउंट कस्टमर्स हैं उसके बैंक में, ठीक है, उनके लिए। ये क्या है, एक एंड टू एंड फुल्ली डिजिटल फैसिलिटीज है, इज ऑफ्टन एक्सेस्ड विथ नो डॉक्यूमेंटेशन। ये एक तरह से कंप्लीटली ऑनलाइन फैसिलिटी, डिजिटल फैसिलिटी है जिसमें आपको किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को यूज करके बिना किसी बैंक में विजिट करके आप इसे यूज कर सकते हैं, आपको फिजिकली कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। दिस फैसिलिटी इज मीन टू गार्ड द आईसीआईसीआई बैंक सैलरी अकाउंट कस्टमर अगेंस्ट मिसिंग देयर इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इस फैसिलिटी को इसलिए लाया गया है ताकि तो ये गार्ड कर सकती है, मदद कर सकती है जो भी आईसीआईसीआई बैंक के सैलरी अकाउंट होल्डर्स हैं, ठीक है, कस्टमर्स हैं, ठीक है। जब सपोज उनकी ईएमआई, सपोज आपने लोन लिया, होम लोन लिया, कार लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, आपकी ईएमआई स्किप हो जा रही है, आप भूल जा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो उस चीज को, या आपका चेक बाउंस हो जा रहा है, ठीक है, आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड है, उतना पैसा नहीं है लेकिन आपका चेक बाउंस हो गया, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम की एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को लॉन्च किया है, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है आईसीआईसीआई बैंक के, वो है संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक स्टेब्लिश हुआ था 1994 में, और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HDFC Ergo General Insurance Firms has partnered with the UK-based tech firm Propogo Limited to launch India's first pay-as
यू फ्लाई इंश्योरेंस फॉर द ड्रोन ओनर्स इन इंडिया। ठीक है, एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जिसने पार्टनरशिप करी यूके की फर्म से जिसका नाम है ट्रोपोगो लिमिटेड, और इन दोनों ने मिलकर के इंडिया में पहला पे एज यू फ्लाई करके एक इंश्योरेंस निकाला उन लोगों के लिए जो ड्रोन ओनर्स हैं इंडिया में। ठीक है, सरल स्कीम इज लॉन्च्ड बाय द होम फाइनेंस फॉर अफोर्डेबल हाउस लोन्स, एक सरल स्कीम जो कि लॉन्च की गई है आईसीआईसीआई के द्वारा। ठीक है, आईसीआईसीआई के होम फाइनेंस के द्वारा एक अफोर्डेबल हाउस लोन के लिए। ठीक है, दिस स्कीम एम टू फंड होम्स इन अर्बन एंड रूरल एरियाज स्पेशली फॉर वुमेन lower middle income customers and economically weaker section having the maximum household income up to the 6 लाख annually। यानी कि इस स्कीम का एम क्या है कि फंड प्रोवाइड करना उन लोगों को जो अर्बन और रूरल एरियाज में, ठीक है, जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, स्पेशली वुमेन्स या लोअर और मिडिल इनकम कस्टमर्स, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटीज की, यानी कि जिनकी मंथली इनकम 6 लाख रुपए तक है। ठीक है, इसमें आप 35 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट 7.98% ठीक है से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम टेन्योर 20 इयर्स का होगा, यानी कि 20 साल में आपको अपना लोन कंप्लीट करना होगा। कर्नाटका बैंक हैज लॉन्च्ड द हेल्थ इंश्योरेंस टू कवर द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, कर्नाटका की सरकार ने, गवर्नमेंट ने, कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है एक हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, जो कि कवर करेगा कोविड-19 पैंडेमिक से जो लोग जूझ रहे हैं उनको। ठीक है, यानी कि इसका जो नॉमिनल प्रीमियम आपको देना है वो है 399 रुपए और वैलिडिटी होगी 120 दिन की, यानी कि 4 महीने की। Okay, this policy will cover the COVID-19 pandemic related health expenses such as the inpatient hospital expenses up to the 3 लाख। ठीक है, ये जो पॉलिसी है ये कवर करेगी कोविड-19 से जो पेशेंट है, कोरोना के, उनके हेल्थ एक्सपेंसेस को, जैसे कि हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस हैं 3 लाख रुपए तक, और आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, यानी कि हॉस्पिटल के बाहर जो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं 3,000 रुपए तक जो खर्चा आता है वो, और साथ ही साथ आपको ऑफर करेगी, ठीक है, 1,000 रुपए पर डे टूवर्ड्स द expenses incurred towards 14 days of quarantine at a government या मिलिट्री हॉस्पिटल्स। ठीक है, यानी कि 1,000 रुपए पर डे का आपका खर्चा ये देगी। ठीक है, 14 दिन तक जब आप क्वारंटाइन हो रहे होंगे, चाहे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो या मिलिट्री हॉस्पिटल में हो, तो 14 डेज तक 1,000 रुपए पर डे आपको ऑफर किया जाएगा। एमडी और सीईओ कौन है? कर्नाटका बैंक के महाबलेश्वरा एमएस। ठीक है गाइस, जो स्टूडेंट्स बैंक की, पीओ की, कलर की और इंश्योरेंस सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए ये चीज, तो आप जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। ठीक है, अब इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो कि 16 जून था। ठीक है, इसकी जो थीम थी वो थी बिल्डिंग रेसिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। रेसिलेंस का मतलब होता है लौटाव। ठीक है, अब मैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो मैंने हिंदी में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इंग्लिश में वो बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज हो रही थी, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती। ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया। इसका जो फैमिली रेमिटेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जिसे हम 16 जून को सेलिब्रेट करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका एम क्या है, क्यों हम मनाते हैं? यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों के द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ओके, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट द डिजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण और ड्रॉट। ठीक है, कि मतलब इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड डे कि हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, यानी कि कैसे मरुस्थलीकरण और सूखे को, डिजर्टिफिकेशन और सूखे को कैसे हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं सेलिब्रेट किया जाता है 17 जून को। एंड इसका जो ऑब्जेक्ट है, यह दिन हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव से निपटने के लिए जरूरी सहयोग के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 18 जून एवरी ईयर। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जो कि 18 जून को मनाया जाता है, यह दिन गैस्ट्रोनॉमी के प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सहित दुनिया की सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि जो भी प्रकृति से रिलेटेड है, यानी कि नेचर से रिलेटेड
चीजें हैं, जो भी कल्चर्स हैं, वेरिएशन ऑफ कल्चर्स हैं, उन सब चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए इसे मनाया जाता है। बिकॉज वी हम नेचर से, नेचर हमसे नहीं है, हम नेचर से हैं, प्रकृति हमसे नहीं है, प्रकृति से हम है। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसकी जो भी विविधताएं हैं उन सब को, ठीक है, उसके हर एक रूप को स्वीकार करना पड़ेगा। कर्नाटका गवर्नमेंट ऑब्जर्व मास्क डे ऑन 18 जून 2020। ठीक है, कर्नाटका की सरकार ने 18 जून 2020 को एज अ मास्क डे के रूप में सेलिब्रेट किया है, बिकॉज वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मास्क का कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे सैनिटाइजर का यूज करना है, कैसे हाथों को वॉश करना है सॉप से, ताकि तो हम कंट्रोल कर सकें कोरोना वायरस को स्टेट में फैलने से रोक सकें। ठीक है, International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict is observed globally on 19 June every year. ठीक है, International Day of Elimination of Sexual Violence in Conflict ये ऑब्जर्व किया जाता है 19 जून को हर साल। ठीक है, Autistic Pride Day is observed globally on 18th June. ठीक है, यूटिस्टिक प्राइड डे जो कि ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली 18 जून को हर साल। ठीक है, इन रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द पर्सन विद ऑटिज्म। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन इज अ एयर वेंटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रेटर मुंबई जिसने कि लॉन्च की मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है एयर वेंटी, ताकि तो प्रोवाइड कर सके इंफॉर्मेशन आईसीयू बेड और वेंटिलेटर्स के बारे में कि कितने ऑक्यूपाइड हैं और कितने वैकेंट हैं, यानी कि कितने रिजर्व हैं और कितने अभी खाली बचे हैं, ताकि तो जो कोविड-19 पॉजिटिव लोग हैं वो जाके एडमिट हो सकते हैं दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मिसलिनियस न्यूज। तो सबसे पहले जानते हैं फॉर्मर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मैट पोरे पास्ड अवे। ठीक है, फॉर्मर जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे मैट पोरे पास्ड अवे। उत्तराखंड के फोक सिंगर है हीरा सिंह राणा, वो उनकी भी डेथ हो गई है। ठीक है, अनमोल नारंग बिकम द फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम द यूएस मिलिट्री एकेडमी इन न्यूयॉर्क। ठीक है, अनमोल नारंग जो कि पहली सिख महिला बनी है जिन्होंने की ग्रेजुएट किया है यूएस की मिलिट्री एकेडमी न्यूयॉर्क से। ठीक है, विद रैंक उनको सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक दिया गया है। एमओएस ऑफ होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी लॉन्च अ डिवाइस इज अ गर्मी बैन। ठीक है, एक होम अफेयर्स के जो एमओएस है होम अफेयर्स, ठीक है, जी किशन रेड्डी, उन्होंने लॉन्च किया है एक डिवाइस जिसका नाम है गर्मी बैन। द डिवाइस विल बी अ वेरी यूजफुल फॉर अ क्वारंटाइन सेंटर। ये डिवाइस काफी यूजफुल है जो क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए, आइसोलेशन वार्ड यानी कि जहां पे कोविड-19 के पेशेंट को रखा गया है, हॉस्पिटल्स या और जनरल प्लेसेस, ताकि तो हम मार सकें फॉर किलिंग द वायरस लाइक अ कोरोना वायरस। ठीक है, फीडबैक कॉल सेंटर ऑन द पब्लिक ग्रीवियंसेस, एक फीडबैक कॉल सेंटर, ठीक है, उसको एस्टैब्लिश किया गया है पब्लिक ऑन पब्लिक ग्रीवियंसेस, यानी कि पब्लिक की शिकायत के लिए। ठीक है, पब्लिक की शिकायत पे फीडबैक लेने के लिए कॉल सेंटर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसको लॉन्च किया है ताकि तो हम रिड्रेस कर सके कोविड-19 के को एंड नेशनल मॉनिटर फॉर द पब्लिक ग्रीवेंसेस, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में मॉनिटर कर सके जो पब्लिक की ग्रीवेंसेस है, उनकी शिकायतें हैं कोविड-19 से रिलेटेड। ठीक है, बाहरेन टू होस्ट द 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स इन 2020। बाहरेन एक गल्फ कंट्री है जो कि होस्ट करने वाली है 4था एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में। अंडर इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम्स खेलो इंडिया स्कीम्स, इसके एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है खेलो इंडिया स्कीम्स। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इज गोइंग टू एस्टैब्लिश द खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है उसने एस्टैब्लिश किया है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, KISCE, ताकि तो हम क्रिएट कर सके एक रोब्यूस्ट सपोर्टिंग इकोसिस्टम्स को इन द एंटायर कंट्री, यानी कि स्पोर्टिंग एक तरह का मतलब कि क्रिएट करना है हमें खेलने वाला इकोसिस्टम्स। ठीक है, लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लें और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, और साथ ही साथ हमें स्ट्रेंथ करनी है हमारे जो इंडियन एथलीट्स हैं उनकी कैपेबिलिटी को इतना बढ़ाना है कि वो और बेटर एक्सीलेंट दे सके ओलंपिक्स में। जो यूनियन मिनिस्टर है यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के वो है किरण रिजिजू। ठीक है,
अब है नेक्स्ट, महावीर चक्र अवॉर्डी लेफ्टिनेंट जनरल राज मोहन बोरा पास्ड अवे। ओके, इनकी डेथ हो चुकी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फोरकास्ट किया है इंडिया की इकोनॉमी को, उन्होंने बोला है कि 4% तक हो सकती है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मासा टसुगु आसाकावा। ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, एक गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम विलेज तलिहार ब्लॉक बेलदौर ऑफ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, यहाँ पर भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम्स को 6 स्टेट्स ने ज्वाइन किया है। ठीक है, ज्वाइन किया गया है 6 स्टेट्स के द्वारा, वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड एंड बिहार। ठीक है, इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द 75th विक्ट्री डे परेड ऑफ द वर्ल्ड वाज सेकंड इन मॉस्को रशिया। यानी कि भारत पार्टिसिपेट करने वाला है 75वीं जो विक्ट्री डे परेड है। ठीक है, वर्ल्ड वार सेकंड की मॉस्को रशिया में। प्रेसिडेंट कौन है रशिया के? व्लादिमीर पुतिन एंड कैपिटल है मॉस्को। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। अब लास्ट में ये एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, इनका आंसर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, ये उन्हीं में से मैंने ये 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस, सॉरी 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस उन्हीं में से उठाए हुए हैं, मल्टीपल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ताकि तो आप पहले पूरा वीडियो देखें और पढ़ें और उसके बाद खुद को एनालाइज करें कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा और कितना आपको समझ आया। और इन 4 क्वेश्चंस का आंसर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, खुद को एनालाइज करिए, इसलिए मैंने इन 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो मुझे इनका आंसर बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।